वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार फिर अमृत वेले का हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर साहिब से जो आया है उसकी कथा विचार आपके साथ साझी करनी है। सो आओ आने वाले कुछ समय के लिए गुरबाणी की कथा के साथ जुड़ने की कोशिश की जाए और गुरबाणी को अपने जीवन का आधार कैसे बनाया जा सके ये कोशिश की जाए। आज के इस हुक्मनामे में गुरु महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक तरीके से सारे की सारी रूट है हमारी खुशी की, जड़ है हमारी खुशी की। और वो कॉन्सेप्ट क्या है यह हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ कुछ समय के लिए गुरबाणी के शब्द के साथ जुड़ें। श्लोक महला तीजा। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। पूरब लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास। गुरु महाराज बहुत ही कमाल का वचन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि जो भी हम आज कर रहे हैं ये हमारा फ्यूचर लिखा जा रहा है। सब रिकॉर्डिंग हो रही है, सबका सब नोटिस बन रहा है, सबका सब फ़ोटो खींचा जा रहा है। भगवान के दरबार में, ईश्वर के, परमेश्वर के दरबार में ये सब कुछ नोट हो रहा है। और हम जैसे कर्म कर रहे हैं आज, वैसा ही हमें फल मिलना है कल, भले इस ज़िंदगी में, भले आने वाली ज़िंदगियों में। मोह ठगोली पायन विसरिया गुणतास। अब अगर किसी के पूरबले कर्मों के वजह से उसके कर्मों में गलत लिखा हुआ है तो वो गलत ही होगा। गलत मैंने कि वो हमेशा 24 घंटे बस मोह माया में ही फंसा रहेगा, उसको भगवान याद नहीं आएगा, उसको भगवान के जो दैवी गुण हैं वो याद नहीं आएंगे। मत जानो जग जीवदा दूजै भाए मुयास। ये मत समझिए कि वो इस जग में, इस दुनिया में जी रहा है। वो नज़र ज़रूर आ रहा होगा लेकिन वो अंदर से मरा हुआ है, क्योंकि वो एक दुविधा में जी रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, या मेरे पास ये गुण है, मैं मार्स पे हुआ, या मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया। ये सब जो है ये वो एक दुविधा में जीवन जी रहा है। जिनी गुरमुख नाम ना चेत्यो से बहन ना मिलनी पास। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं साध संगत जी जो मुखौटा लगा के अपना जीवन जी रहे हैं, लोगों को कुछ और बताया जाता है, अंदर से वो मैले हैं, अंदर से वो जुड़े हुए नहीं, वो टूटे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बाहर से लगेगा कि हाँ अरे वाह भाई वाह क्या बात है, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं है और वो गुरमुख नहीं होते हैं। दुख लागा बहु अतकड़ा पुत कलत न साथ कोई जास। ऐसे लोग हमेशा दुख में ही रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा पेन में ही रहते हैं। ना उनके साथ कोई परिवार का जी खड़ा होता है, ना उनके साथ कोई खुशी होती है, ना उनके साथ कोई उनके पास कोई चीज़ होती है। मतलब चीज़ खुशी, अंदर से खुशी, अंदर से शांति, अंदर का सुख नहीं होता। भले ही करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं लेकिन फिर भी रात को चैन की नींद नहीं आती है। भले ही बीवी बच्चे पास में हैं वो, लेकिन उनके साथ हमेशा 24 घंटे झगड़ा ही होता रहता है। सो कहने का भाव ये है कि वो अंदर का सुख शांति नहीं ले पाते, क्योंकि वो झूठा जीवन जी रहे हैं। वो जो जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी देते हैं, ऐसा जीवन वो नहीं जी रहे। लोकां विच मोह काला होआ अंदर उबे सास। जब गलत काम पकड़ा जाता है तो लोगों के अंदर उनका जो मुंह है वो हमेशा काला ही रहता है। अब आप साथ संगत समझने की कोशिश कीजिए इस पंक्ति का मीनिंग कि अगर हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं
और वो अच्छाई के लिए करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अच्छा काम करते हैं लेकिन उसके अंदर बुराई छुपी हो तो फिर अंदर से तो हमें पता है कि हमारा मुंह काला है। दुनिया के सामने हम भले ही सफ़ेद मुंह लेके बैठे हो लेकिन डर का जीवन रहता है हमेशा। बड़े बड़े सारे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, अरे सारे उसने मुझे देख लिए तो क्या होगा, अरे उसने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। वो खुली ज़िंदगी नहीं जी सकते, वो हमेशा डर में रहते हैं। मुंह काला होने का मतलब ये है कि वो कभी भी अपना असली चेहरा दुनिया को नहीं दिखा सकते। मन मुखानो को न विसही चुक गया वे सास। जो मनमुख लोग हैं, जो झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो झूठे वादे करते हैं, जो झूठ का जीवन जीते हैं, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता साध संगत जी। उनके ऊपर कोई भी अपना भरोसा नहीं करता, उनके साथ कोई भी व्यवहार नहीं करता। ये अपने को ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आने वाली दुनिया में, या कई बार मिले भी होंगे पहले, जो बोलते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। उन लोगों को हमें पहले ही पहचान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके चक्कर में किसी के ऊपर भी विश्वास मत करो, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का पता लग जाएगा कि अरे यार ये तो झूठ बोल रहा है भैया, ऐसा नहीं कुछ भी है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये सब चीज़ें, और अगर आपको किसी के ऊपर पूरा भरोसा है, किसी से पूरी खुशी मिल रही है, तो इसका मतलब वो सही है, वो सच्चा इंसान है। हालात भले ही जैसे मर्जी हों उसके आसपास के, लेकिन वो इंसान सही है, वो इंसान गलत नहीं है। तो ये डिसीजन आपको परमेश्वर खुद बताएगा। आपका भी तो कोई रिश्ता है ना परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ। नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास। जो गुरमुख हैं, जिनके अंदर नाम भरा हुआ है, वाहिगुरु 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 का जाप कर रहे हैं, उनके अंदर हमेशा ही शांति है। उनके अंदर कोई कल्पना नहीं है, वो लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती किसी का नुकसान नहीं करते हैं, वो किसी को समझाने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं। जो सच है वो बोलते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो हारने से डरते नहीं हैं। इसीलिए उनके अंदर शांति है, क्योंकि उनको हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हार जीत से परे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं, वो परोपकार कर रहे हैं। उनका जीना, उनका खाना पीना सब कुछ परोपकार से भरा हुआ होता है, जिनके अंदर नाम वसा हुआ है। महल्ला तीजा। से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिलह सुभाए। जो दोस्त हमारे कौन हैं, हमारे मित्र कौन हैं, हमारे सज्जन कौन हैं? जो गुरमुख, जो गुरु के मुख के वजह से हमारे साथ जुड़ के इकट्ठे बैठें, जो गुरु के प्यार में आके इकट्ठे बैठें, जो व्यापार में आके बैठें, जो पैसे के चक्कर में आके बैठे, जो माया के चक्कर में आके बैठे, वो हमारे दोस्त और मित्र नहीं हो सकते। वो सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी और मटेरियलिज्म के मित्र हैं। सतगुर का भाना अंदिन कर है से सच रहे समाए। साध संगत जी, बड़ी कमाल की पंक्ति है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का, परमेश्वर कालपुरख वाहिगुरु का जो हुक्म है, जो भाना है, जो गुरमुख लोग हैं उसको वो सच करके मानते हैं। भले ही वो भाना जो मर्जी है, भले ही उस हुक्म का मतलब है कि जाओ अपना सिर कटा दो, तो वो सिर भी कटवाया जाता है, क्योंकि गुरु का हुक्म है। और फिर ऐसी अवस्था में आने के बाद उनके अंदर नाम जो है वो वस रहा है, नाम जो है वो चल रहा है। उनको कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने गुरु के हुक्म में रह रहे हैं। गुरु ने हुक्म किया। साध संगत जी, एक महापुरुष थे और उनके पास उनका सेवक आया, और सेवक को महापुरुषों ने वचन किया कि तो अभी 1 साल तूने सेवा कर ली, अब तू वापस जा, और तू वापस जाके 3 शादियां कर ले, 1 नहीं 2 नहीं 3 शादियां कर। तो वो कहता, महाराज मैंने तो सारी उम्र आपके पास रहने का भी प्लान बनाया। कहते नहीं, तेरी 1 साल की सेवा लिखी थी, तेरी 1 साल की सेवा हो गई, अब तू जा और 3 शादियां कर। तो वो थोड़े परेशान हो गए, कहते महाराज मैं तो आपका वचन मान लूँगा, लेकिन दुनिया वाले मुझे पता नहीं कैसे जीने देंगे, क्या करेंगे, 3 शादियाँ कैसे मैं कार्य करूँगा। कहते तेरे को एक तरीका बता देते हैं कि तूने जो 3 शादियाँ करनी है वो इकट्ठी नहीं करनी है, जब पहली मर जाएगी तो दूसरी कर ली, दूसरी मर जाएगी तो तीसरी कर ली। तो वो बड़े झिझकते महापुरुषों से पूछता है कि बाबा जी मेरे को ये बताइए कि ऐसा क्यों आप कह रहे हो, मतलब मैं तो एक भी शादी नहीं करना चाहता हूँ और आप मेरे को 3-3 का वचन कर रहे हो।
तो महापुरुषों ने वचन किया कि बेटा तूने 1 साल सेवा की है, हम आने वाले तेरे तीन जन्म जो हैं वो तेरी 3 शादियां करके अब मेट देंगे। तू 3 शादियां कर ले बस, उसके बाद फिर हमेशा के लिए तूने सेवा ही करनी है, फिर उसके बाद तू कभी दूसरी तरफ जाएगा नहीं, तू सेवा ही की तरफ ही आया करेगा। और उसने वो वचन कमाया। साध संगत जी, इतिहास में लिखा हुआ है ये, उस बंदे ने उस शख्स ने वो वचन कमाया और गुरु महाराज की खुशियाँ ली। तो साध संगत जी, जो गुरु के हुक्म में रहना चाहते हैं, जो गुरु के हुक्म को मानते हैं, वो तो हमेशा नाम में समाये हुए हैं। दूजै भाए लगे सज्जन ना आखिए है, जे अभिमान करहे बेकार। और वो लोग जो अपने अभिमान में रह रहे हैं, जो अपने अहंकार में रह रहे हैं, जो निता प्रति गलत काम कर रहे हैं, वो लोग मनमुख हैं, वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं, वो दुविधा में पड़े हुए हैं, वो परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल रहे। मनमुख आप स्वार्थी, कारज ना सकह सवार। साध संगत जी, मनमुख लोग जो है ना, वो किसी का भी काम बनते हुए देख नहीं सकते। जो मनमुख लोग हैं ना, वो ही ईर्खा जलन करते हैं और वही काम बिगाड़ते हैं। गुरमुख लोग नहीं बिगाड़ते। गुरमुख तो सेवा करते हैं, गुरमुख तो परोपकार करते हैं, गुरमुख दूसरों के लिए जीता है और मनमुख अपने लिए जीता है। गुरमुख काम बिगाड़ता है, गुरमुख काम बनाता है, मनमुख काम बिगाड़ता है। गुरमुख का अंदर का हृदय शांत है, मनमुख के अंदर हमेशा आग लगी हुई है। ईर्खा की, जलन की, निंदा की, चुगली की, माया की आग लगी हुई है उसके अंदर, दुनियादारी की आग लगी हुई है उसके अंदर। आज ये कर लूँ, कल वो कर लूँ, आज यहाँ जाऊँ, कल वहाँ जाऊँ, ये करूँ। कभी भी चौकड़ा मार के 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के वाहेगुरु 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 का जाप नहीं किया। जो गुरमुख होते हैं वो बहाना लपते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं जाप करने के लिए। कल साध संगत जी, एक संगत से मिलना हुआ, बहुत परेशान थी बेचारी बच्ची। तो मैंने उसे प्रेरणा देने के लिए कहा, मैंने कहा बेटा तेरा जो दुख है ना, उसकी चाबी है वाहेगुरु। अभी चौंकड़ा मार ले। और वो जैसे पार्किंग होता है ना, तो पार्किंग में मिले तो मैंने कहा चौंकड़ा मार ले और यहीं पे बैठ के जाप करना शुरू कर देते हैं। तो तकरीबन सोचा तो था कि 10-12 मिनट जाप करेंगे, पर करते करते पौना घंटा निकल गया। जब पौने घंटे बाद जाप की समाप्ति की, वाहेगुरु वाहेगुरु की समाप्ति की, तो वो बच्ची छोटी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, कहती कि यही है मेरी चाबी, आपने मेरे सारे दुखों का जो है जवाब दे दिया। मैंने मांगा भी नहीं लेकिन मुझे फिर भी जवाब मिल गया। और वो एक हिंदू घर से है बच्ची छोटी, और थोड़ी परेशान थी अपनी पढ़ाई को लेके, टीचर्स को लेके। स्कूल में बच्चे तंग करते हैं क्योंकि थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर है, तो अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसको रास्ता मिल गया। और उसने कहा कि अभी मैं क्या करूं। तो मैंने उसे कहा कि बेटा तो रोज़ सुबह उठ के 15-20 मिनट बस ये जाप कर लिया कर, तेरा सारा दिन खुशी निकलेगा। क्योंकि ये जाप की शक्ति है, ये वाहेगुरु की शक्ति है, ये वाहेगुरु के जाप की शक्ति है, वाहेगुरु के नाम की शक्ति है, किसी बंदे की नहीं। इसीलिए तेरा सारा दिन, तेरा सब कुछ खुश, भले ही तेरे साथ जो मर्जी हो जीवन में, लेकिन तेरे अंदर की जो खुशी है ना, वो नहीं जाएगी। तू अंदर से खुश रहेगी अगर तू जाप करती रहेगी। तो जो उसके माँ बाप थे, आसपास और 2-3 लोग थे, वो भी काफ़ी खुश हो गए कि बच्ची जब आई थी तो रो रही थी और अभी जब जा रही है तो खुश है, उसको दवाई भी मिल गई और सारा कुछ। तो साध संगत जी, ये वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, गुरमुख जो है वो हमेशा अंदर से खुश है। जो मनमुख है वो स्कीमें लगाता रहता है, मैं इसका नुकसान कैसे करूं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं, मैं नेगेटिव कैसे बात आगे फैलाऊं, मैं इसका नुकसान कैसे करूं, मैं इसकी टांग कैसे खींचूं, मैं ये कब करूं, मैं वो कब करूं। मनमुख के दिमाग में हमेशा नफरत चलती रहेगी, मनमुख के दिमाग में हमेशा स्कीम चलती रहेगी, भले ही वो कोई भी बंदा हो। तो हमें ये तय करना है कि हमें गुरुमुख बनना है या हमें मनमुख बनना है। जो भी बनेंगे, हमारे जो कर्म हैं वो हमारे गुरुमुख के कर्म हमें आगे जाके गुरुमुख वाला काम करवाएंगे और गुरुमुख वाला जीवन, मनमुख वाले कर्म मनमुखों वाला हाल। नानक पूरब लिखिया कमावना, कोई न मेटन हार। फिर समय समझा रहे हैं, जो पूरबला लिखा हुआ है उसको कोई मेट नहीं सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। पूरबले कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ होगा। पौड़ी
तुद आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया। अब ब्रह्म ज्ञान का विषय बता रहे हैं हमें कि तूने ही सब कुछ बनाया है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, और वो बनाने के बाद तू सारा खेल रचा रहा है, तू सारा खेल बना रहा है, तू सारा खेम खेड रहा है। त्रैगुण आप सिरजिया माया मोह वधाया। तूने ही 3 गुण बनाए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तूने ही ये 3 गुण बनाए और माया में सबको फंसा दिया। माया किसने बनाई साध संगत जी? परमेश्वर ने ही बनाई है, और परमेश्वर ने माया बनाई और हम सबको उसके अंदर फंसा दिया। 3 गुण जो हैं, जिन गुणों की बात कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। रजोगुण जो है राजे महाराजाओं का गुण, जिसमें बहुत सारी लग्जरीज हैं, देवताओं के गुण। तमोगुण जो है जिसके अंदर सिर्फ तामसिक भावना है, ईर्खा द्वैत नफरत चुगली, बस लालच ही लालच। और सतोगुण जो है वो साधुओं का गुण, महापुरुषों वाला गुण, जिसके अंदर भगवान की प्राप्ति है, जिसके अंदर शांति है, मोक्ष है, मुक्ति है। विच हाँ मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया। हमारा जो भी हिसाब किताब है वो सबका सब हमारे अहंकार की वजह से बन रहा है, और अहंकार की वजह से ही हमें देना पड़ेगा। और इसी चक्कर में ये जो आने जाने का सफ़र है, फिर आवे जाया, कि जो इस 84 लाख जूनों के जो चक्कर में ये आना जाना लगा रहेगा अपने अहंकार की वजह से, तो अहंकार नहीं करना साध संगत जी। रत्ती मातर भी अहंकार नहीं करना अपने मन के अंदर। रत्ती मातर भी नहीं सोचना किसी का बुरा। रत्ती मातर भी नहीं सोचना कोई बुरे से बुरा भी करे तब भी उसके साथ अच्छा करो। क्यों? क्योंकि अगर अपने अहंकार के तो अपना भी कर्म खड़ा हो रहा है सामने, अपने को भी भोगना पड़ेगा। जिना हर आप कृपा करे से गुरु समझाया। जैसे हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, गुरबाणी का शब्द पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जिसके ऊपर कृपा करते हैं महाराज, गुरु महाराज, उसको ही ये ज्ञान देते हैं, उसको ही ये समझाया जाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा। बाकी तो सब कर ही रहे हैं, बाकी तो सब कर रहे हैं, लेकिन जिसको चाहते हैं कि ये समझाना, उस तक ये आवाज़ पहुँचा देते हैं। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुमाया। आखिर में कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर कुर्बान जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, जिस गुरु ने मुझे अंधेरे से रोशनी में लाया। गुरु का मतलब गु रू, अंधेरा रोशनी, गु माने अंधेरा, रू माने रोशनी। जिस गुरु ने मुझे अंधेरे से रोशनी में लेके आया, उस गुरु के ऊपर मैं कुर्बान हूँ। और महाराज से अरदास करें कि महाराज हमें भी गुरमुखों वाला जीवन मिले, और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करके हमारा अच्छा कर्म हमारा अच्छा अगला बने, हमारे बुरे कर्म जो हैं वो हमारा अगला ना बने। बुरे कर्म हो ही ना, बुरे कर्म करें ही ना कि बुरा देखना पड़े। सो इतनी को आपने सेवा प्रवान करनी। विचार करते हुए अगर कुछ गलती रह गई हो तो आपने माफ़ करना है। कल सुबह फिर आपके साथ हाजिर होंगे श्री हरमंदिर साहिब जी की हुक्मनामे की कथा लेके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।